कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। प्रयागराज कल से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए तैयार। पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंचे। पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का शुभारंभ करेंगे और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को शुद्ध हवा तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर सघन वृक्षारोपण किया गया। प्रयागराज कल से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए तैयार है। पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंचे हैं। प्रयागराज में इसकी शोभा इस समय देखते ही बन रही है। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अखाड़े, खाक चौक, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा और प्रयागवाल समेत सभी संस्थाओं के शिविर बनकर तैयार हो गए हैं और हर बार की तरह ही इस बार भी शिविरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सबसे ज्यादा आकर्षण पंडालों के प्रवेश द्वार बटोर रहे हैं। मेला क्षेत्र में इस बार कई अनूठे और थीम पर आधारित प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जो न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि इस संस्था की पहचान और उस तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का माध्यम भी बन रहे हैं। कहीं पर हवाई जहाज की तर्ज पर प्रवेश द्वार बनाए गए हैं तो कहीं शिवलिंग तो कहीं पर मुकुट को प्रदर्शित करते हुए द्वार शिविर की शोभा बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इन शिविरों को बनाने वाले कारीगर पूरे भारत से आए हैं जिनमें कोलकाता, वाराणसी और दक्षिण भारत के कलाकारों की संख्या उल्लेखनीय है। महाकुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, कुंभ मेला पुलिस, एनएसजी, एटीएस, एनडीआरएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार मॉक ड्रिल अभ्यास कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुंभ राजेश द्विवेदी ने कहा है कि एनएसजी की 5 टुकड़ियां महाकुंभ में तैनात रहेंगी। ये टीमें डर्टी बम, फिदाइन हमले और केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल तथा न्यूक्लियर खतरों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। महाकुंभ मेले में केमिकल अटैक की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने भी मॉक ड्रिल किया है। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना के MI-7 हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है। ये हेलीकॉप्टर निगरानी, आपात स्थिति में कार्रवाई और बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रयागराज के सीमावर्ती जनपदों में भी पुलिस ने कड़े प्रबंध किए हैं। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों, व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी, 113 होमगार्ड एवं बीआरडी के जवान तथा 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस, 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहाँ से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। महाकुंभ को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में लगभग 1900 हेक्टेयर में 102 छोटे बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इन स्थलों में 5.5 लाख से ज्यादा वाहन खड़े किए जा सकते हैं। पार्किंग स्थलों से शटल बसों के माध्यम से श्रद्धालु मेला और शहर में पहुंच सकते हैं। मेला प्रशासन ने महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। मेला प्रशासन ने कहा है कि यात्रा का कार्यक्रम बनाने से पहले आवास, प्रमुख आयोजनों की तिथियों की जानकारी महाकुंभ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ले लें। अस्पताल, भोजन और आपातकालीन सेवाओं जैसी सुविधाओं से अवगत रहें। आपातकालीन संपर्क नंबर को जानें। केवल उन्हीं स्थान, क्षेत्रों या घाटों का उपयोग करें जो मेला प्रशासन द्वारा अधिकृत हैं। उपलब्ध शौचालयों और मूत्रालयों का प्रयोग करें। कचरे के निपटान के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। वाहनों की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थलों का उपयोग करें तथा यातायात नियमों का पालन करें। मेला क्षेत्र या शहर में ठहरने के स्थान के निकटतम स्नान घाटों का ही उपयोग करें। किसी आपत्तिजनक सामग्री के मिलने पर पुलिस या मेला प्रशासन को सूचित करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य माध्यम से दिए गए नियमों और निर्देशों का पालन करें। आपके साथी या सामग्री के खो जाने पर खोया पाया केंद्रों का उपयोग करें। पर्याप्त समय को ध्यान
ध्यान में रख के ही यात्रा की योजना बनाएं। इसके अलावा मेला प्रशासन ने मूल्यवान सामग्री, अनावश्यक खान पान और अनावश्यक कपड़े न ले जाने की सलाह दी है। अजनबियों पर भरोसा न करें, अनाधिकृत स्थलों पर भोजन न करें। नदी में स्नान करते समय रिवर बैरिकेटिंग या इंगित स्थान के आगे न जाएं। नदियों में कपड़े धोने और नहाने के लिए साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग प्रतिबंधित है। मेले के दौरान शहर और मेला क्षेत्र में प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग न करें। खुले में शौच न करें। कुंभवाणी के लिए शशांक कुमार। कुंभ समाचार आप कुंभवाणी प्रयागराज से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का उद्घाटन करेंगे। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने महाकुंभ में संगम में विशेष सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना की है। 12 ज्योतिर्लिंगों के आकार में तैयार अनोखे कलाग्राम का उद्देश्य भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करना है। कलाग्राम नागा वासुकी में 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ एक सांस्कृतिक स्थल है, जिसे शिल्प, व्यंजन और संस्कृति सहित देश की मूर्त तथा अमूर्त धरोहर के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। कलाग्राम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाएंगी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर सघन वृक्षारोपण किया गया है। सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग करके कई ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए गए थे, जो अब हरे भरे वन में बदल गए हैं। इन प्रयासों से प्रयागराज में न केवल हरियाली बढ़ी है, बल्कि वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। पिछले 2 वर्षों में शहर में 10 से अधिक स्थानों पर 55,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं। सबसे बड़ा वृक्षारोपण नैनी औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है, जिसमें 63 प्रजातियों के लगभग 1,20,000 पेड़ हैं, जबकि शहर के सबसे बड़े कूड़ा डंपिंग यार्ड की सफाई के बाद बसवार में 27 विभिन्न प्रजातियों के 27,000 पेड़ लगाए गए हैं। यह परियोजना न केवल औद्योगिक कचरे से छुटकारा पाने में मदद कर रही है, बल्कि धूल, गंदगी और दुर्गंध को भी कम कर रही है। ये जंगल जैव विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्वों पर करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर मध्य रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं को बेहतर यात्री सुविधा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयागराज छिवकी, नैनी स्टेशनों पर मुख्य स्नान पर्व पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौन अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा तथा महाशिवरात्रि पर विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तर मध्य रेलवे के अफसरों के अनुसार महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों को सुगम निकासी के लिए रेलवे स्टेशनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध मुख्य स्नान दिवस के 1 दिन पहले से मुख्य स्नान दिवस के 2 दिन बाद तक लागू रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज कल से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए तैयार। पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंचे। पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का शुभारंभ करेंगे और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को शुद्ध हवा तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर सघन वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।